और कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। जाति जनगणना को लेकर के हमने अल्टीमेटम भी दिया था कि भाई 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री हमको बुलाएं, समय दें। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 24 घंटे में ही मान गए नीतीश कुमार। सीएम से आज बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का यही अंदाज था। मुद्दे तो कई थे, लेकिन असली सवाल जातीय जनगणना का था। तेजस्वी का कहना है कि सीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो भी जातीय जनगणना के हक में है। कि भाई वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते, और कराएंगे तो कब तक कराएंगे और कैसे कराएंगे, इन सारे विषयों पर हमारी बात हुई है। और हमने एक एक बात जो है मुख्यमंत्री के समक्ष जो है सारी बातों को हमने रख दिया। और मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि भाई इसके पक्षधर वो भी है। सवाल ये है कि विपक्ष जो चाहता है वही सरकार भी चाहती है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? जब सत्ता प्रतिपक्ष दोनों ही जातीय जनगणना पर एकमत हैं, तो फिर देर कहां हो रही है? जाहिर है ये कहानी इतनी सरल भी नहीं जितनी दिख रही है। पर फिलहाल सीएम से बैठक के बाद तेजस्वी का मूड शांत दिख रहा है और लगता है कि पटना टू दिल्ली पद यात्रा को वो अब टाल देंगे। टाइम इट बिहार के लिए पटना से कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। जाति जनगणना को लेकर के हमने अल्टीमेटम भी दिया था कि भाई 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री हमको बुलाएं, समय दें। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 24 घंटे में ही मान गए नीतीश कुमार। सीएम से आज बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का यही अंदाज था। मुद्दे तो कई थे, लेकिन असली सवाल जातीय जनगणना का था। तेजस्वी का कहना है कि सीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो भी जातीय जनगणना के हक में है। कि भाई वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते, और कराएंगे तो कब तक कराएंगे और कैसे कराएंगे, इन सारे विषयों पर हमारी बात हुई है। और हमने एक एक बात जो है मुख्यमंत्री के समक्ष जो है सारी बातों को हमने रख दिया। और मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि भाई इसके पक्षधर वो भी है। सवाल ये है कि विपक्ष जो चाहता है वही सरकार भी चाहती है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? जब सत्ता प्रतिपक्ष दोनों ही जातीय जनगणना पर एकमत हैं, तो फिर देर कहां हो रही है? जाहिर है ये कहानी इतनी सरल भी नहीं जितनी दिख रही है। पर फिलहाल सीएम से बैठक के बाद तेजस्वी का मूड शांत दिख रहा है और लगता है कि पटना टू दिल्ली पद यात्रा को वो अब टाल देंगे। टाइम इट बिहार के लिए पटना से कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। जाति जनगणना को लेकर के हमने अल्टीमेटम भी दिया था कि भाई 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री हमको बुलाएं, समय दें। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 24 घंटे में ही मान गए नीतीश कुमार। सीएम से आज बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का यही अंदाज था। मुद्दे तो कई थे, लेकिन असली सवाल जातीय जनगणना का था। तेजस्वी का कहना है कि सीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो भी जातीय जनगणना के हक में है। कि भाई वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते, और कराएंगे तो कब तक कराएंगे और कैसे कराएंगे, इन सारे विषयों पर हमारी बात हुई है। और हमने एक एक बात जो है मुख्यमंत्री के समक्ष जो है सारी बातों को हमने रख दिया। और मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि भाई इसके पक्षधर वो भी है। सवाल ये है कि विपक्ष जो चाहता है वही सरकार भी चाहती है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? जब सत्ता प्रतिपक्ष दोनों ही जातीय जनगणना पर एकमत हैं, तो फिर देर कहां हो रही है? जाहिर है ये कहानी इतनी सरल भी नहीं जितनी दिख रही है। पर फिलहाल सीएम से बैठक के बाद तेजस्वी का मूड शांत दिख रहा है और लगता है कि पटना टू दिल्ली पद यात्रा को वो अब टाल देंगे। टाइम इट बिहार के लिए पटना से कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।